जब आप गांव का सुनते हैं तो क्या जहन में आता है? कच्चा रास्ता, बैलगाड़ी, टेक्नोलॉजी से दूर गरीब लोग। अगर मैं कहूं कि चीनी गांव में इनमें से कुछ भी नहीं। चीनी गांव में लोग ब्लॉकचेन और ई कॉमर्स की बात करते हैं तो आप कहेंगे भाई फिल्में कम देखा करो। आज ये हकीकी फिल्म आपको भी दिखाते हैं। अपने सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हम चल रहे हैं वांगशांग विलेज। ये चीन का एक आम सा गांव है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी कि हमारा इस्लामाबाद भी शर्मा जाए। यहाँ ना थानेदार की धमकी है, ना पटवारी का तरला और ना ही यूनियन काउंसिल के तवाफ। इसके बावजूद भी हर काम बेहतरीन होता है। ये इस गांव का कमेटी हाल है। गांव के बड़े फैसले, मंसूबे सब यहाँ बैठकर होते हैं और वो भी इत्तेफाक राय से। ये देखें, दीवार पर उन लोगों की तस्वीर हैं जिन्होंने गांव की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया है। यानी जो लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है उसे ये लोग खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं, हमारी तरह उसकी टांगे नहीं खींच रहे। ये है गांव की लाइब्रेरी। हमारे यहाँ गांव के थड़े पर नॉलेज ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ बाकायदा अलमारियाँ, किताबें और सुकून है। किताबें होंगी, वाईफाई होगा, तभी तो इल्म फैलेगा ना। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी दिलचस्पी की किताबें मौजूद हैं। पहले जरा टेक्निकल बात समझते हैं। चीनी गवर्नेंस के 5 लेवल्स हैं। जैसे बिरयानी में 5 मिसालें, सबसे ऊपर सूबा, फिर शहर, जिला, टाउन और गांव। लेकिन फर्क यह है कि यहाँ नीचे वालों की सुनी जाती है और ऊपर वाले बात को समझते भी हैं। चीन में 2 तरह के गांव होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव विलेज, जहाँ सरकार, इलेक्शन और रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। नेचुरल विलेज, ये ऐसे गांव हैं जो एवं ही बन गए हैं, जैसे हमारी बस्तियां बन जाती हैं, जहां जगह, पानी, रोजगार, प्यार ये सब मिला वहीं पे बस गए। अब आते हैं असल तड़के की तरफ, यानी गांव की हुकूमत। यहाँ 2 बड़े किरदार होते हैं। विलेज कमेटी, इसको विलेज चीफ लीड करता है। अवाम ये कमेटी हर 3 साल बाद चुनती है, जैसे हमारे यहाँ कभी बलदियाती इलेक्शन हुए करते थे, ये भी उसी तरह से है। विलेज पार्टी ब्रांच, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का नुमाइंदा होता है। ये अवाम से नहीं आता, लेकिन ये सबको चलाता है क्योंकि इसे पार्टी नॉमिनेट करती है। आसान अल्फाज में ये एक डुअल लीडरशिप है, यानी इसमें पार्टी का विजन, कमेटी की मेहनत और अवाम की फर्माबरदारी है। अब आप पूछेंगे भाई क्या गांव वाले सब फैसले खुद करते हैं? तो जवाब है कि हाँ, सब फैसले ये खुद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पार्टी सुपरविजन के साथ। यानी जैसे घर में अम्मी से मशवरा जरूर होता है, लेकिन हुक्म अब्बा जी का ही चलता है, उसी तरह विलेज पार्टी की मुशावरत जरूर होती है, लेकिन हतमी फैसला पार्टी विजन के मुताबिक होता है। वांगशांग विलेज में 258 घराने हैं, 1131 अफराद हैं और 1281 मुँह जमीन, यानी तकरीबन 85 हेक्टेयर जमीन है। वांगशांग गांव की मईशत एक फल पर खड़ी है और वो है कीवी फ्रूट। 60% जमीन पर कीवी की काश्त होती है। आप सोच रहे होंगे कि एक फल किस तरह पूरे गांव को खुशहाल कर सकता है। तो यार कहानी यूं है कि काश्तकार कीवी उगाता है, 60% आमदन खुद रखता है, 20% विलेज कमेटी को जाती है, जिसके जरिए गांव के तरक्याती काम होते हैं, और बाकी 20% आमदन पूरे गांव में तकसीम होती है ताकि कोई भी भूखा ना रहे। मुनाफा बढ़ाने के लिए काश्तकार कीवी की वैल्यू एडिशन करते हैं। यहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग आम है। काश्तकार कीवी को ऑनलाइन बेचकर पैसे कमाता है। ज्यादा मार्केटिंग के लिए विलेज कमेटी कीवी की किसी कंपनी से मुआहदा करती है। ये कंपनी पूरे गांव से कीवी खरीदती है और गांव वाले इस तरह ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। हमारे काश्तकार आज भी इस बात पर परेशान है कि हमने फसल लगा तो ली है, लेकिन इसको खरीदेगा कौन? यहाँ गांव बाकायदा मंसूबे के तहत बसाए जाते हैं। इस नक्शे की बारीकियां देखें, हमारे बड़े से बड़े शहर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ दुनिया जहान की हर सहूलत मौजूद है। गांव में मौजूद हर शय के आदादोशुमार का रिकॉर्ड है। हमारी तरफ मरदमशुमारी से लेकर महकमाना सर्वे तक सब अंदाजे से किए जाते हैं। यही गलत आदादोशुमार आगे भेजे जाते हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट बनते हैं। यही वजह है कि वो प्रोजेक्ट नाकाम होते हैं, क्योंकि उनकी सर्वे की बुनियाद ही गलत होती है। यहाँ मुर्गे लड़ाने के मुकाबले नहीं होते, बल्कि गाँव के दरमियान तरक्की के मुकाबले होते हैं। 2018 में इसे मॉडल गाँव, 2019 में माहौल दोस्त गाँव और 2020 में कौमी सियाहती गाँव का इनाम दिया गया। हमारे यहाँ तो इतने इनाम किसी अदाकार को भी नहीं मिले। ये है गांव का बारिश का खजाना, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तालाब।
हमारे यहाँ बारिश हो तो पानी बह जाता है, पानी ज़ाया हो जाता है, लेकिन यहाँ वो पानी महफूज होता है, फसलों में काम आता है, जानवरों के पीने के लिए इस्तेमाल होता है और इस तरह ये पानी का एक एक कतरा बचाते हैं। ये है वो स्मार्ट ज़राअत जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है। ये लोग अपनी तारीख से बहुत मोहब्बत करते हैं, हर जगह म्यूजियम बनाते हैं। इस गांव ने भी अपनी सकाफत को महफूज किया है और बेहतरीन अंदाज से पेश किया है। पुराने औजार, रिवायती कपड़े, तस्वीरें, ये ना सिर्फ आने वाली नस्लों को अपनी जड़ों से जोड़ता है बल्कि सियाहों के लिए भी अट्रैक्शन का बाइस बनता है। ये है वो कमरा जहां इनके ब्यूरोक्रेट्स बनते थे, उनका इम्तिहान लिया जाता था, उन्हें तालीम दी जाती थी और उनकी हर तरह से ट्रेनिंग की जाती थी। मैंने भी उनका रिवायती लिबास पहनकर शशका मारा। सच में शाही फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन इस शाहाना ड्रेसिंग के बावजूद हमारे ब्यूरोक्रेट्स की गर्दन में जो सरिया है वो मैं बिल्कुल महसूस नहीं कर सका। इसके बाद चीन के रिवायती हथियारों की टेस्टिंग भी की। आजकल एशिया के जो हालात चल रहे हैं, कभी भी इन हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। ये झूले, ये पार्क, ये वॉकिंग ट्रैक सिर्फ तफरीह नहीं, सेहतमंद तर्ज जिंदगी की अलामत है। बुजुर्ग यहाँ चहलकदमी करते हैं, बच्चे खेलते हैं, नौजवान वर्जिश करते हैं और हम पाकिस्तानी यहाँ आकर स्ट्रीक बनाते हैं, फोटोज बनाते हैं और चिल करते हैं। यहाँ के लोग जमीन के कागज मोबाइल पर देखते हैं, पटवारी या तहसीलदार की मुट्ठी गर्म करके नहीं। ई गवर्नेंस, फेशियल रिकॉग्निशन, ब्लॉकचेन और ई कॉमर्स, ये सब यहाँ गाँव की सतह पर हो रहा है और हम अभी तक जमीन के पर्चे या बच्चे के नाम की दुरुस्ती के लिए ख्वार होते फिर रहे हैं। यहाँ का गांव सिर्फ रिहाइश नहीं, एक सिस्टम है। फैसले बुजुर्गों की कौंसल करती है, बजट आवाम के सामने लगता है, वेबसाइट पर तमाम तफसीलात मौजूद होती हैं। सबको पता होता है कि कितना पैसा है और कहाँ पर लगा है। ना कोई तरक्याती स्कीम गटर में जाती है और ना किसी काउंसलर के प्लाट में। हमारे यहाँ पंचायत में फैसला उसके हक में होता है जो बड़ा बदमाश होता है, टेका उसे मिलता है जिसने कमीशन खाना है, बजट वहां लगता है जहां किसी सियासी नुमाइंदे का साला रहता है। चीन का देही निज़ाम कोई फिक्शनल फिल्म नहीं है बल्कि सीखने की चीज़ है। ये निज़ाम हमें बताता है कि गवर्नेंस सिर्फ बड़े शहरों की ज़रूरत नहीं है, जिंदगी की बुनियादी सहूलियात गाँवों का भी हक है। दोस्तों, सोचो, पढ़ो और फिर वोट दो ऐसे नुमाइंदे को जो गाँव की सिर्फ सड़क पक्की करने का वादा ना करे बल्कि इसे स्मार्ट विलेज बनाने की बात करें। मेरा नाम है सादुर रहमान सादी। मैं भी बहावलपुर के एक गाँव मुसाफिर खाना से हूँ। मैं भी ख्वाब देखता हूँ कि हमारा गाँव भी वांग शांग बने। मिलते हैं अगले व्लॉग में। चीन की बात पाकिस्तान के हिसाब के साथ।